सहारनपुर के बिगराजपुर गांव के रहने वाले एक गरीब परिवार में बारिश के कारण घर गिरने की वजह से मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस गरीब परिवार की आर्थिक मदद की गई। हालांकि शासन स्तर से भी मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है। असल में पिछले दिनों बारिश की वजह से इस परिवार में प्राकृतिक आपदा की वजह से 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और मकान की छत जो है ढह गई थी। तो उसी के उसमें हम लोग आए हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर आदरणीय जयंत चौधरी जी ने कल भी अपना एक डेलीगेशन भेजा था और हम लोगों को पर्सनली फ़ोन करके उन्होंने कहा कि आप लोग जाएं और उनकी आर्थिक सहायता करें और मदद करें और हालचाल जानें। अभी जो आपने जो धनराशि दी है वो कितनी धनराशि? जो धनराशि दी है वो जयंत चौधरी जी ने अपने आप दी, उसके बारे में हमें भी जानकारी दी। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही में खतौली से बीजेपी विधायक ने किसानों को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पर बैठे किसान नहीं बल्कि निठल्ले लोग हैं, जिसके बाद आरएलडी के राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष लतेश भदौड़ी ने कहा कि बीजेपी विधायक विक्रम सैनी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और देश के किसानों को अपनी मांगे मनवाने का पूरा हक है। धरना देने वाले लोग मैं कहूँगा निठल्ले हैं, क्योंकि जो कानून है वो किसानों के हित में है। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि क्षेत्रीय विधायक विक्रम सैनी जी अपना दिमागी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इस देश के किसानों को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, अपनी मांगें मनवाने का हक है और जिस तरीके का वो अनर्गल बयानबाजी दे रहे हैं उससे यही लगता है कि वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और 2022 में इस देश का किसान, इस क्षेत्र की जनता माकूल जवाब देगी। किसानों को खालिस्तान तक कहा जा रहा है, फंडिंग आ रही है किसानों। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रोपेगेंडा है। जो भी बॉर्डरों पर अपना परिवार छोड़कर किसान बैठा है वो अपने बूते पर बैठा है और अपनी हकें, अपनी वाजिब मांगे मनवाने के लिए बैठा है। कल भी दुधाड़ी गांव में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें संजीव बालियान के शमशान घाट में टेंट लगाकर प्रोग्राम किया गया। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्षेत्रीय सांसद को अपने घर पर कोई भी व्यक्ति बुलाना नहीं चाहता, इसीलिए उन्हें शमशान घाट पर कार्यक्रम करने लगे।